Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video for class 6. Subject Science, Chapter 3, Natural Fiber to Fabric. पेज नंबर 51 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं जूट। क्या पढ़ रहे हैं हम आज? जूट। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर? ऑब्टेनिंग कॉटन फ्रॉम सीड से प्लांट्स फाइबर्स पढ़े थे और कॉटन पढ़ लिया था अपन ने। आज हम पढ़ेंगे जूट के बारे में कि जूट हमें कहाँ से मिलती है। Jute is obtained from stem of a jute plant. Jute is called paston in Hindi. It is mainly cultivated in rainy season. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Assam and Bihar. Jute is not fit to make dresses. It is a very rough. It is used to make ropes and jute bags which are used for shopping or storage of grains. अब जो जूट है ये हमें किससे प्राप्त होती है? जूट के पौधे से हमें प्राप्त होती है और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पटसन भी कहते हैं। और इसके मुख्य रूप से खेती की जाती है कहाँ पर? बरसात के मौसम में की जाती है। भारत में जूट मुख्य रूप से उगाई जाती है पश्चिम बंगाल में, असम में और बिहार में। जूट क्या है? फिट नहीं है। किसके लिए? कपड़े बनाने के लिए, क्योंकि ये क्या बहुत ही रफ़ है यानी कि मोटा है। इसका यूज़ किया जाता है रस्सियाँ बनाने में, जूट के थैले बनाने में, जिनका यूज़ हम क्या करते हैं? ख़रीदारी करने में या कोई भी सामान को उसको स्टोर के करके रखने के अंदर, अनाज को स्टोर करके रखने के अंदर। अब आता है ऑब्टेनिंग जूट द To get jute fibers, jute plants are harvested normally when they are at flowering stage. Then the stem of harvested plant is kept immersed in water for few days. As a result of these, stem rods and fibers are separated from stem by hand as the stem is now softened. The fibers thus obtained are converted into yarns. अब जो जूट के जो फाइबर्स प्राप्त होते हैं, जो रेशे होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? जूट के पौधों को सामान्य रूप से तब काटा जाता है जब वे क्या बन जाते हैं? कौन से स्टेप पे आ जाते हैं? जब फ्लावर बन जाते हैं तब उनको काटा जाता है। फिर कटे हुए पौधे का जो स्टेम होता है उसको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है और इसके बाद में क्या होता है? तना क्या हो जाता है? पूरा सड़ जाता है, यानी स्टेम सड़ जाता है। तब तने को क्या कर दिया जाता है? उसको हाथ से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि तना अब क्या हो गया? नरम हो गया। स्टेम क्या हो गया? अब सॉफ्ट हो गया। इस प्रकार फिर क्या प्राप्त किया जाता है? रेशे निकाले जाते हैं और रेशों से धागों में बदला जाता है। अब आता है मूंज। मूंज क्या है? सचरम मूंज, नॉन एज मूंज, इज अ ग्रास फाउंड इन एरिड सी एरियाज and along river banks of India. It is obtained from moonj grass. It is grows up to 2 meters 7 feet in height. Its white flowers are to ornament value. It is a monocot plant. अब ये क्या? सचरम मूंजा, जिसे मूंजा के नाम से भी जानते हैं। भारत के अंदर कौन से एरियाज़, जो शुष्क एरियाज़ होते हैं वहाँ पर नदी के किनारे ये पाया जाता है। ये पाई जाने वाली ये घास है और इसे हम क्या कहते हैं? मूंज घास भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर और 7 फीट है तक बढ़ती है, ठीक है। और इसके जो सफ़ेद फूल है वो सजावट के रूप में भी मूल्य होते हैं जिसके। और ये क्या है? एक बीजीय पौधा है। इन राजस्थान इट इज़ मेनली फाउंड इन नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर एक्सेट्रा डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के अंदर ये कहाँ पाया जाता है? नागौर में, बीकानेर में, सीकर में, झुंझुनू में, अजमेर में, भरतपुर, इन जिलों में पाया जाता है। Many Moonj articles are produced at commercial level in Moonj-based small industries in Ajmer district of Rajasthan. It is strengthening the country economic of the area. राजस्थान के अजमेर ज़िले में मूंज स्थित क्या है? एक लघु उद्योग है। इसका स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी लघु उद्योग है। इसमें इसको क्या किया जाता है? इसका उत्पादन किया जाता है और यहाँ की क्या है? ये इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको भी क्या करता है? मजबूत करता है। अब है द फाइबर्स ऑफ मूंज आर कोर्स ऑफ Sacham munja is used as raw material for thatching roofs. It is used for making baskets. The plant has medicinal value. Its fiber is used for making ropes. मूंज के जो रेशे होते हैं वो मोटे होते हैं और खुरदरे होते हैं, यानी कि खुरदरे होते हैं। सचरम मूंज का यूज़ किस लिए किया जाता है? जो छपरे की जो छतें होती है उसका कच्चा माल तैयार करने के लिए इसका यूज़ इसमें किया जाता है। इसका उपयोग टोकरियाँ बनाने के लिए भी किया जाता है और टोकरियों के अंदर या पौधों के अंदर कोई भी टोकरियों के अंदर हम क्या डाल सकते हैं? कोई भी सामान डाल सकते हैं। और पौधों के लिए ये क्या है? एक तरह का दवाई है, यानी कि मेडिसिन है। इसके रेशे का यूज़ हम क्या करते हैं? रस्सियाँ बनाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं? कम आय वाले लोग करते हैं ताकि वो उसको उनके लिए क्या पड़ता है? ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, ठीक है। For hands, fan, basket, brooms, mat, hut and shield for crop protections. The stem of this plant known as
सरकंद इन लोकल लैंग्वेज इज़ यूज टू मेक ट्रेडिशनल फर्नीचर एंड वेरियस डेकोरेटिव आइटम्स। अब इसका यूज़ हम किस में करते हैं कि इसका उपयोग कम आय वाले जो लोकल लोग होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, उनकी फसल की सुरक्षा के लिए रस्सी, हाथ के पंखे, टोकरियाँ, झाड़ू, चटाई, झोंपड़ी और ढाल बनाने के लिए, झोंपड़ियों की ढाल बनाने के लिए किया जाता है। लोकल लैंग्वेज में इसको हम सरकंडा के नाम से भी जानते हैं। और इस पौधे का जो तना है, जो स्टेम है, इसका यूज़ हम किस में करते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए करते हैं और भी अलग अलग डेकोरेटिव आइटम के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके स्पिनिंग एंड वीविंग कॉटन फाइबर्स। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।